हाँ तो प्रश्न क्या था हम लोग का, देखते हैं आज क्या था कहानी। क्वेश्चन नंबर अपने को जो 3 था है ना, होमवर्क जो दिया हुआ था वो टाइप 3 का। तो टाइप 3 में अपने पास है आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। अच्छा 2 कूलम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल की गणना करें। ये है ना 2 कूलम पे पूछा अपने को, दिया हुआ है 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम। दो ध्यान दो, प्रश्न क्या था अपने को, वह क्लास अटेंड करोगे समस्या होगा, समझना बात को, और बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा धीरे धीरे। क्लास अब्सेंट नहीं करना है, नहीं तो समस्या हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जो प्रश्न था वो अपने पास वो था, एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का जो भुजा दिया हुआ अपने को, साइड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1 मीटर, ये दिया हुआ है ना। अच्छा ये दिख रहा है ना, हाँ तो बस ठीक है। अच्छा ये अपने को ध्यान दो हुआ, इसका जो भुजा दिया हुआ है समझ लो ना, भुजा कितना दिया हुआ अपने को, 1 मीटर दिया हुआ, किसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। अच्छा यहाँ पर कितना आवेश रखा हुआ है, 1 कूलम साइज। तो यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ अपने पास 1 कूलम, यहाँ पर जो आवेश है 2 कूलम, और यहाँ पर जो आवेश है 3 कूलम। प्रश्न में अपने को पूछा गया है कि जो 2 कूलम आवेश है इसके ऊपर में विद्युत बल कितना होगा, ये अपने को पता करना है। समझ रहे बात को, तो ध्यान से सुनना हुआ। प्रश्न अपना यही है कि 2 कूलम आवेश के ऊपर में लगने वाले विद्युत बल की गणना करें। प्रश्न अपना यही है, और ध्यान से सुनना, वो ये माइनस है कि प्लस है, प्लस में, ये किसमें है, प्लस में। तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, धक्का देगा किधर, अपने से दूर इधर। और मान लेते हैं जो बल लग रहा है कितना है, F1, वो कितना होगा, ये K इंटू Q1, Q1 कितना है 1 इंटू Q2 कितना है 2, और K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, वो 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। अरे हो या नहीं, ये 1 का स्क्वायर है, समझना बात को। अब ध्यान से सुनना, अब वो इस पर, इसके कारण देख लिया हम लोगों ने, इस पर अब इसके कारण देखना पड़ेगा अपने को। और ये क्या करेगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा और धक्का देके दूर भगाने की कोशिश करेगा। और ये जो मिला अपने को नाम दे लेते हैं F2, और ये कितना होगा, K इंटू Q1 कितना है 3 है, इंटू Q2 कितना है 2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। अरे हो या नहीं, ये अब ध्यान दो, वो ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, और ये 60, तो ये भी कितना 60 डिग्री। अरे हो या नहीं, वो 2 कूलम आवेश को मैं फिर से यहाँ बना रहा हूँ, ये 2 कूलम आवेश है। इस पर एक इधर बल लग रहा था कितना, F2 लग रहा था, और एक इधर बल लग रहा है अपने को कितना, F1 लग रहा है, और इनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है। अरे हो या नहीं, यदि तुम इसको सोल्व कर लो तो ये कितना मिल जाएगा अपने को 6K, और इसको सोल्व करो तो ये कितना मिला 2K। अच्छा इसके जगह पे कितना अपने पास, ये 6K है और ये कितना अपने पास 2K न्यूटन है। अरे हो या नहीं, अब वह तुम ध्यान से सुनो, ये दोनों में ज्यादा कौन है, F2 है ज्यादा। इसका मतलब जो इन दोनों का परिणामी जो मिलेगा अपने को, परिणामी सदिश जो मिलेगा, परिणामी बल जो मिलेगा, वो यदि दोनों बराबर होता तो एकदम बीच में जाता। अरे हाँ या नहीं, लेकिन ज्यादा कौन है, F2 ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों का जो परिणामी बल होगा वो F2 के तरफ पूरा झुका हुआ रहेगा, पढ़ाया था हमने। तो जो मिलेगा अपने को परिणामी बल, वो मिला अपने को ये, और नाम दे दिया F नेट। F नेट का मतलब है कुल बल, कुल विद्युत बल, समझ रहे बात को। और ये निकालने का तरीका हमने फॉर्मूला लिखाया था कि जो F नेट का फॉर्मूला होगा वो होगा रूट के अंदर में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। अरे यही फॉर्मूला पढ़े थे ना, वो यहाँ पे वैल्यू रख दो सबका। F1 का वैल्यू कितना है 2K, तो 2K का स्क्वायर प्लस 6K का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू F1 का वैल्यू कितना है 2K इंटू F2 का वैल्यू कितना है
6k इंटू कॉस ऑफ वन, थीटा की जगह पे कितना अपने पास 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री। अरे हाँ या नहीं, वो इसको सोल्व करो तो ये जो मिलेगा अपने को, ये कितना मिलेगा 4k स्क्वायर प्लस कितना 36k स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा 2 दूना 4 और 6 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 24, 12 कहां से जोड़ रहे हैं कितना 24 k इंटू के, तो k स्क्वायर और इंटू कॉस 60 मतलब कितना 1/2। वो इसको काटोगे तो ये कितना कट जाएगा 12 से कट जाएगा, और इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो ये जो मिलेगा अपने को, यहाँ दिख रहा है लाइटिंग कर रहा है क्या नहीं ना, यहाँ पर चलो ध्यान से देखो, इसको यदि वो हम लोग सोल्व करें तो जो मिला अपने को एफ नेट इजकल टू कितना मिला 36 और 4 कितना होगा 40 और 12, 40 10 42, 40 10 50 और 2 52 के स्क्वायर। वो इसको यहाँ से सोल्व करें तो √52 इंटू के, ये मिल गया अपने को एफ नेट का वैल्यू। इतना क्या मिला अपने को न्यूटन। समझ रहे बात को, ये था अपने को जो अपने को क्वेश्चन नंबर जो भी होमवर्क दिया होता है, एक नंबर कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा नंबर था ना, तो तीसरा का अपने को ये सॉल्यूशन। किसी को समस्या है यहाँ पर नहीं? अच्छा इधर ठीक है, कहां इधर दिख रहा है, कहां तक यहाँ तक दिख रहा है। अच्छा ठीक है, दिखना जहां समस्या होगा दिखना। वो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जगह बन जाएगा अपने को। तो एफ नेट जो मिला अपने को √52 के स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लिया तो √52 इंटू के, अरे यही मिला ना। अच्छा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, जो भी प्रश्न है अगला अपने को ध्यान दो। क्या प्रश्न दिखाओ मेरे को थोड़ा सा। अगला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रायंगल ही है और उनके बीच में रखा हुआ है, ध्यान से सुनना। ये अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है और कॉर्नर पर हर जगह Q चार्ज रखा हुआ है। समझ रहा बात को, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा साइड कितना दिया हुआ है इसका, भुजा जो दिया हुआ A दिया हुआ है, और वो हर जगह कोना पे कितना आवेश है Q आवेश रखा हुआ है। अरे आया नहीं, और इसके अलावा इसके केंद्र पर भी एक आवेश रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है कैपिटल Q रखा हुआ है। और मेरे ख्याल से शायद पूछा हुआ है इस कैपिटल Q के ऊपर में कुल कितना विद्युत बल होगा गणना करें, ये पूछा हुआ है। तो ध्यान से सुनना हुआ, इसका बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर Q है, अब ध्यान से सुनना, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा धक्का देगा। कैसे धक्का देगा, तो इधर देगा धक्का, अरे देगा कि नहीं, तो नाम दे लेते हैं F1। क्या कोई समस्या है यहाँ पर नहीं, वो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा इधर धक्का देगा, इधर की तरफ धक्का देगा, और नाम दे लेते हैं कितना F2। और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा इसको नीचे की तरफ धक्का देगा, अरे देगा कि नहीं, और नाम दे लेते हैं कितना F3। अरे होया नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैं फिर से ये वाला पॉइंट बना रहा हूं यहां पर। वो ऊपर कितना मिला, अच्छा ऊपर नहीं है ना, नीचे की तरफ है। इधर कितना मिला F3, इधर कितना मिला, और एक इधर मिला, कितना मिला F2। अच्छा F1 F2 और F3 होगा कितना एक्चुअली में, ध्यान से सुनना। देखो इधर जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये दूरी होगा और उतना ही ये दूरी होगा। अरे होगा कि नहीं, नहीं होगा क्या, देख लो ना, यहां से लेकर के ये दूरी जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहां से यहां डिस्टेंस होगा और उतना ही यहां से यहां डिस्टेंस होगा कि नहीं। मान लो थोड़ी देर के लिए हम निकाल सकते हैं कितना होगा, लेकिन मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि x है, वो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है x, तो ये भी कितना हो जाएगा x, ये भी कितना हो जाएगा x। कहां से, यहां से यहां तक। अरे होया नहीं, यदि हम लोग F1 निकालने की कोशिश करें, बात का नहीं हुआ पीछे वाला लड़का से, बात नहीं, यदि हम लोग F1 निकालने की कोशिश करें तो ध्यान से सुनना क्या मिलेगा। F1 किसके किसके बीच का फोर्स है,
स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का, वो फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को, K इंटू क्यू भाई यहां से यहां तक का दूरी कितना है x, तो x स्क्वायर, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी है सब, ये यहां से लेकर के यहां तक का दूरी x है, और ये वाला जो x है वो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी है, वो F1 मिलेगा अपने को। उसी तरीका से यदि हम लोग F2 निकालें तो F2 किसके किसके बीच का बल है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का, क्या मिलेगा KQ बाई एक्स स्क्वायर, अरे मिलेगा कि नहीं। उसी तरीका से यदि हम लोग F3 निकालें तो F3 किसके किसके बीच का बल है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का, तो क्या मिलेगा KQ बाई कितना एक्स स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो तीनों बराबर है कि नहीं, अरे तीनों बराबर है, तो इसको यदि हम लोग F मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा F हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा F हो जाएगा। क्या कोई समस्या है, नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कोई बताएगा आपको, सारा एंगल भी बराबर होगा, अरे होगा ना सारा एंगल बराबर। और अपने को पता है कि एक रॉड में कितना बनता है 360 को 3 भाग में डिवाइड करो कितना मिलेगा 120 डिग्री, अरे होया नहीं वो, तो ये कितना डिग्री एंगल 120 डिग्री, ये कितना 120 डिग्री, ये कितना 120 डिग्री, अरे होया नहीं, मिलेगा 120 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, इसको सोल्व करने का दो तरीका, एक तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आंसर इसका क्या होगा इसके बाद, समझ रहा, और दूसरा तरीका भाई फॉर्मूला जो हम लोग सोल्व करें तो वैसे भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। वो एक चीज ध्यान से सुनना, अपने पास यदि 3 इक्वल फोर्स हो, ध्यान से सुनना, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और एक नीचे की तरफ दिख रहा है यहाँ पर, वो ये F है और ये भी F है और ये भी F है, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये भी कितना है 120 डिग्री। 3 इक्वल फोर्स और तीनों एक ही पॉइंट पर, और यदि उनके बीच का, उन तीनों फोर्स के एक दूसरे के बीच का, देख लो इसके और इसके बीच में कितना डिग्री एंगल 120 है ना, इसके और इसके बीच में कितना डिग्री एंगल 120, इसके और इसके बीच में कितना डिग्री 120। यदि इस तरह से 3 फोर्स लग रहा हो और इनके बीच का कोण 120 डिग्री हो, तब वो इन सबका जो परिमाण मिलता है वो 0 के बराबर होता है। कितना होता है 0 के बराबर होता है। तो इन तीनों का जो परिणाम मिलेगा अपने को, जो F नेट मिलेगा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब काय को तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे होता है 0, है ना, ये तो अपने को एक चीज याद रखना है कि अपने को क्या करना है कि 3 यदि इक्वल बल हो, समझ रहा, और तीनों के बीच में कितना डिग्री कोण हो 120 डिग्री का कोण हो, तो उसका परिणामी बल जो मिलेगा कितना होगा 0 के बराबर होगा। इसको हम लोग निकालते हैं कैसे 0 होगा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, तो ध्यान से सुनना, वो इसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सदी जब पढ़ाते तो वहां पे प्रूफ करते इसको, लेकिन खैर यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग। वो ध्यान से सुनना, अपने पास जो सिचुएशन है वो कुछ यही है ना, ये भी F है, ये भी F है, और ये भी कितना है F है, वो इनके बीच का कोण कितना है 120 डिग्री, अरे है कि नहीं। अब वो इन दोनों का परिमाण निकालते हैं हम, तो हमको पता है कि यदि 2 बल बराबर होता है तो उसका परिमाण कहाँ होता है, उन दोनों के एकदम बीच में, अरे होता है कि नहीं। तो इन दोनों का जो परिमाण मिलेगा वो इस लाइन पे मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं। तो जो मिला अपने को F नेट डाइस नाम दे देते हैं, इन दोनों का परिमाण है वो, ये क्या है सिर्फ इन दोनों का परिमाण है, अरे है नहीं। और F नेट डाइस जो मिला अपने को, F नेट डाइस वो क्या होगा, वो रूट के अंदर में F का स्क्वायर प्लस इस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F इंटू कॉस कितना 120 डिग्री, अरे है नहीं, यही मिलेगा। इसको तुम सोल्व करो, ये मिल जाएगा अपने को कितना 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री कितना होता है -1/2, अरे है नहीं। वो कॉस 120 को तुम लिख सकते हो ना साइन, क्या लिखेगा बताओ, ऐसे लिख सकते हो क्या, मैं कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, अरे है नहीं। इसको तुम और सोल्व करो तो 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू वो कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है साइन 30, लेकिन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, तो क्या मिलेगा अपने को -sin 30 डिग्री, अरे है नहीं।
वो इसको सोल्व करो तो 2f² प्लस 2f² और ये माइनस है तो माइनस यहाँ चला जाएगा और यहाँ से sin 30 कितना होता है 1/2। ये 2 से ये 2 चला गया, क्या मिला अपने को 2f² माइनस f²। कितना मिला हुआ रूट के अंदर में f², और ये कितना मिल गया अपने को f के बराबर। तो नीचे ऊपर की तरफ नेट f नेट डैश कितना मिला अपने को f के बराबर मिला। ये कितना हो गया अपने को f के बराबर हो गया। और जैसे f के बराबर हो गया, ध्यान से सुनना हुआ, यहां दिख रहा है, अब ध्यान से सुनना। फिर इसका यदि हम लोग डायग्राम बनाते हैं इस पूरा पार्ट का, तो अपने को ये पता चला कि ऊपर में कितना लग रहा है f डैश कितना है f के बराबर। अब नीचे में कितना लग रहा है f के बराबर। अरे हाँ या नहीं, वो इन दोनों के बीच का कौन 180 डिग्री दिख रहा है। यार एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे, तो क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, नहीं तो फॉर्मूला में पुट करके निकाल लो। यहाँ दिख रहा है, तो वो यदि इन दोनों का एफ नेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा f² प्लस 2f cos कितना 180 डिग्री। अरे मिलेगा कि नहीं, सॉरी 180 डिग्री ना जी, ये 180 डिग्री ठीक है। अरे हाँ नहीं दिख रहा है अपने को, नहीं दिख रहा है उसमें, अच्छा आ रहा है कि नहीं, अच्छा आ रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं। वो अच्छा ठीक है रुक जाओ, तो वो ई वाला आ रहा है डायग्राम, अरे ये डायग्राम आ रहा है ना, तो वो एफ और एफ का हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, इधर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एफ और एफ का तुम रिजल्टेंट मान लेते हैं कितना है एफ नेट, यहाँ दिख रहा है ना, तो वो ये दोनों का कितना मिलेगा रूट के अंदर में f² प्लस 2f cos कितना 180 डिग्री। अरे हाँ या नहीं, इसको सोल्व करो हुआ कितना मिलेगा f² और f², 2f² प्लस 2f² cos 180 कितना होता है -1। इसको सोल्व करो कितना मिला 2f² और माइनस 2f² कितना मिला फाइनली 0। तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बोल सकता था इसका कितना आएगा 0 आएगा। अरे हाँ या नहीं, तो ऐसे भी अपने को दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ है और उतना ही नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो जो एफ नेट मिला वो अपने को कितना मिल गया आंसर, जो मिला अपने को एफ नेट वो कितना मिला 0 आंसर हो गया अपना। अरे हाँ या नहीं, समझ रहा बात को। तो हम लोग को अब दो चीज यहाँ से सीखने को अपने को मिला, जो अपने को ध्यान रखना है कि तीन बल या कोई तीन सदिश है ना एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर हो तो उसका आपस में क्या हो बराबर हो, तब उसका परिमाण क्या मिलेगा सीधा 0 लिखेंगे, इतना करने का जरूरत नहीं है। समझ रहा बात को। अरे हाँ या नहीं, छाप लो।